ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है वैशाख मास महात्म्य की कथा चतुर्थ में। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार का मनुष्य नरक भोगता है और किस प्रकार का मनुष्य स्वर्ग का भोग करता है, भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। बड़े ही ध्यान से और मन से कथा का श्रवण करें। ऋषियों ने कहा, सूत जी इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग को जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन हमें सुनाइए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे मनुष्य नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, ऐसे मनुष्य नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वर्त मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अचितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का भागी बनता है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जपने में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विज श्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन में नहीं देता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सतगुण में स्थिर होकर मनवाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो वर्त को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विपर, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं। अंत में वे सब बैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेद, यमुना, गंगा तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनके स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते, उनके दर्शन वास से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं।
और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि से नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में रहते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग केदारखंड पहुंचकर व्यास आश्रम या प्रभात क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योगाभास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख के हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। विपर जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग लोक में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला है। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। ब्रह्मांड जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अछूत अछूत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उससे दूसरों को परोसते हैं, जो आदर पूर्वक उससे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु और लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवासान बद्रिका आश्रम में और नंदा के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुछ और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धर्म में संतुष्ट रहते हैं तथा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य, पुरुषों की शुभेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पापों को पतन करने का कारण बताया गया है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य अध्याय चतुर्दिवस की कथा श्री सूत जी ने ऋषियों को सुनाई और किस प्रकार बताया कि कौन सा मनुष्य स्वर्ग का भोग करता है और कौन सा मनुष्य नरक का भागी बनता है। आप सभी से एक बार फिर करबद्ध निवेदन है, अपने घर की छत, बालकनी, जहां भी आपको जगह मिले, बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी छाया की व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि माधव मास में जल और छायादान का महत्व सबसे अधिक महत्व होता है। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हरि विष्णु जी लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।